राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम रोज की तरह अपनी चुगलियों की पोटलियां आपके लिए लेकर आए हैं। अब अनुपमा में कहते हैं कि पनौती पीछा नहीं छोड़ती और अनुपमा का दुख तो उसके पीछे पीछे अमेरिका भी चला गया है। बेचारी की जिंदगी की नई शुरुआत भी बेकार हुई है, जबकि ये रिश्ता में अभीरा की वजह से रूही की दिक्कत और बढ़ रही है। और आज रिसेप्शन में अभीरा नहीं बल्कि रूही तमाशा करने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में रीवा ने किया है शादी का ऐलान, तो फिर भी हो रही है ईशान को जलन। अब वो क्यों, वो हम आपको बताएंगे आगे। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले सीरियल के मोहल्ले में नहीं, अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के साथ क्या हुआ है। भले ही अनुपमा ने 5 साल अकेले बिता दिए, लेकिन सनी की जो साढ़े साथी है ना, वो उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही और उसके पीछे पीछे अमेरिका भी पहुंच गई है। बेचारी ने जैसे तैसे अपने आप को अमेरिका जाने के लिए राजी किया था, लेकिन अमेरिका में पैर रखते ही बेचारी के साथ बहुत बुरा हो गया। बेचारी जिस होटल में नौकरी की आस लेकर गई थी, वहाँ तो सरकार ने ताला मार दिया है। अब सिर्फ होटल पर ताला नहीं लगा है, बल्कि अनुपमा की चमचमाती किस्मत पर ताला लग गया है। भाई आज का पूरा एपिसोड ना अनुपमा पर आधारित है, तो अपने सोफे की पेटी बांध लीजिए क्योंकि उड़ चुका है अनुपमा का प्लेन। आज होता यह है कि अनुपमा अपनी घर की दहलीज पार नहीं कर पा रही है। अनुपमा कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन पुरानी बातें उसे फिर घेर लेती हैं और उसे अनुज और छोटी की कही हुई एक एक बात याद आती है। तभी कांताबेन आकर अनुपमा को समझाती है कि मैं मर गई हूँ, तू नहीं, तो तूने क्यों जीना छोड़ दिया? जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है तो छोड़ना मत। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं एक बार फिर न हार जाऊं। लेकिन कांताबेन उसे समझाती है कि अमेरिका जाना तेरा नहीं बल्कि मेरा भी सपना है। अब अनुपमा अपनी मरी हुई माँ का सपना पूरा करेगी और उसके अंदर हिम्मत आ गई है और वो अमेरिका की उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अनुपमा अपना बैग पैक करके प्लेन में सवार हो चुकी है, लेकिन पहली बार अनुपमा प्लेन में बैठी है तो उसे डर लग रहा है। अब प्लेन में अनुपमा को मिलती है एक महिला जो उससे बात करती है। अब अनुपमा की सीट की बेल्ट खराब हो जाती है, तो एयरलाइंस वाले उसे प्रीमियम क्लास में भेज देते हैं। अब अनुपमा अमेरिका पहुंच गई है, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही अनुपमा को बुरी खबर मिलती है। अब जिस होटल में उसे नौकरी करनी है, उसे कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि अकेली बेचारी अनुपमा अमेरिका में कैसे अपना गुजारा करेगी। वहीं ये रिश्ता में अभीरा और अरमान की दोस्ती बढ़ रही है और रूही की जलन भी बढ़ रही है। रूही तो ऐसी हो गई है कि मानो आधी रात को भी अभीरा और अरमान के कमरे में तांग झांक करने पहुंच जाती है। बताओ, देखना भी क्या चाहती है कि वो जो खुद रोहित के साथ नहीं कर पा रही, कहीं अभीरा ना कर रही हो अरमान के साथ। छी 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 छी, इतना सब देख कर भी ना हमको शर्म आ जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, अरमान के अलावा वो मनीष को लेकर भी अभीरा से भिड़ने वाली है। आज होता ये है कि अभीरा को खुश करने के लिए अरमान उसके साथ गेम खेलता है। वो उसके साथ पानी वाले बुलबुले भी बनाता है, तकिए से लड़ाई भी करता है और दोनों बेचारे थक हार कर सो जाते हैं। लेकिन रूही दोनों के कमरे में आधी रात को तांग झांक करने पहुंच जाती है और दोनों को बहुत पास देखती है। अब अगली सुबह अभीरा और रूही का रिसेप्शन है और दादी सा सुबह सुबह ही अभीरा को समझा देती है कि भाई इस बार रिसेप्शन में कोई तमाशा नहीं चाहिए। लेकिन अभीरा दादी को तभी मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है, लेकिन बेचारा अरमान पीछे से हाथ जोड़कर खड़ा है और ये नज़ारा देख रही है रूही। इसके बाद हनीमून पर जाने की बात होती है। अब सभी बच्चे चारों को हनीमून पर भेजने का प्लान करते हैं, लेकिन रोहित तो पहले ही कह देता है कि भाई जहाँ जाऊँगा सबको साथ लेकर जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ सूरज को गडकरी का केस नहीं मिलता है और वो बौखला जाता है। अब सूरज को पता चलता है कि केस मनीष गोयनका की वजह से नहीं मिला है। अब वो सारा गुस्सा रूही पर निकाल देता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तो तुम्हारे नाना हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं। अब रूही बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन दादी सा मामले को संभाल लेती है। अब सब लोग रिसेप्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन अभीरा साड़ी की जगह हिमाचली ड्रेस पहन कर आती है और अरमान भी उसका पूरा साथ देता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सूरज मनीष के साथ बदसलूकी करेगा, लेकिन मनीष का साथ देगी अभीरा। वो मनीष के लिए सूरज से भी लड़ जाएगी और रूही से भी। वो कहेगी कि मनीष भाई उसका नाना है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान भर भर के सभी की बेइज्जती कर रहा है और बेचारी सभी कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन ईशान ने सभी को सिर चढ़ी साबित कर दिया है। अरे भवानी ने सभी के सम्मान के लिए सत्कार समारोह रखा है और भवानी ईशान को न्योता देने पहुंच गई है। अब ईशान को कहाँ सभी का सम्मान हजम होने वाला है, इसलिए वो सभी की बेइज्जती करता है, लेकिन भवानी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ रीवा कॉलेज छोड़कर जाने को तैयार है और अब ईशान को गुस्सा आ रहा है। पहले वो उसके आने से दुखी था, लेकिन अब उसके जाने पर भी दुखी है
अरे दुखी तो वो इसलिए है क्योंकि वो उसको खुद बेइज्जती करके धक्के मार के कॉलेज से निकालना चाहता था, लेकिन अब उसे बेइज्जती करने का मौका मिलेगा नहीं। इसके बाद शांतनु ईशान को समझाने की कोशिश करता है कि सुरेखा गलत है, लेकिन ईशान के लिए तो सुरेखा देवी है। अब शांतनु बताता है कि घर की बात उसने सभी को बताई थी, ईशा ने नहीं, लेकिन अब भी ईशान टस से मस है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि रीवा शादी कर रही है और इस बात से भी ईशान को दिक्कत है, लेकिन हाँ वो किससे शादी कर रही है इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके बताते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाकर वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए, आपके पास सारी जानकारी पहुंचती रहेगी। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।